भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रोजाना होने वाले संक्रमण के मामले में लगातार कमी देखी जा सकती है। अब भारत में रोज 50,000 से भी कम कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच लोगों को कोरोना की तीसरी लहर का डर सता रहा है। खासकर डेल्टा प्लस वेरिएंट के ज्यादा घातक होने और तेजी से लोगों को संक्रमित करने की रिपोर्ट से लोग डरे हुए हैं। तीसरी लहर को लेकर रोज आने वाले नए दावे भी चिंता बढ़ा रहे हैं। अब ज्यादातर भारतीय राज्यों में लॉकडाउन भी खोला जा रहा है और जीवन को पटरी पर लाने की पूरी कोशिशें की जा रही है। लोगों ने मामले घटने के साथ ही एक बार फिर से सामाजिक दूरी का पालन करना और मास्क लगाना बंद कर दिया है। पिछले हफ्ते लोगों के इसी व्यवहार पर चिंता जताते हुए एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जब तक जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को टीका न लग जाए, तब तक कड़ाई से कोविड के तमाम नियमों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने अगले 6 से 8 हफ्तों में कोरोना वायरस की तीसरी देशव्यापी लहर आने का डर भी जताया। भारत में तीसरी लहर को लेकर हर हफ्ते नए दावे की, लेकिन ये कब आएगी, कितनी खतरनाक होगी और इसकी वजह क्या होगी, ये दावे से नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ जरूरी सवाल और उनके जवाब अब आपको हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। सवाल कि कैसे लगाया गया अगली लहर का अनुमान। आंध्र प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए बनाई गई सरकारी टीम में शामिल एक वायरोलॉजिस्ट ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर कहा कि भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर सामने आई अब तक की सारी थ्योरी, सारी जानकारी जिसका अंदाजा गणितीय मॉडल के जरिए लगाया जा सकता है। वैक्सीन और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने अगली लहर का अनुमान लगाने की तकनीक बताई है। उनके मुताबिक अगली लहर का अनुमान 3 बातों के आधार पर लगाया जा सकता है। पहली ये कि जिन्हें संक्रमण हो चुका है या वैक्सीन लग चुकी है, उनकी वायरस प्रतिरोधक क्षमता कितनी दिनों में कम होगी और उन्हें फिर संक्रमण होने का डर होगा। दूसरी कि वायरस के जो नए खतरनाक वेरिएंट फैल रहे हैं, क्या वे पहले से मौजूद प्रतिरोधक क्षमता के बावजूद भी लोगों को संक्रमित करेंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि लॉकडाउन में जो छूट दी जा रही है और लोग जिस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं, क्या इससे संक्रमण के अवसर पैदा होंगे। अगला सवाल कि तीसरी लहर क्या खतरनाक होगा या भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना एक स्टडी से पता चल सकती है, जो कि इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित किया गया है। इसके मुताबिक भारत में कोरोना की एक बड़ी तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन ये दूसरी लहर जितनी ज्यादा खतरनाक या घातक नहीं होगी। इस स्टडी में कहा गया है कि कम होती प्रतिरोधक क्षमता या बदला हुआ वेरिएंट एक घातक तीसरी कोरोना लहर लाने में नाकाम रहेगा, जब तक पहले वायरस से संक्रमित हो चुके लोगों की प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। और अब अगला सवाल कि राज्यों में क्या नई लहर आ सकती है। वैसे अगर बात कर ले डेल्टा प्लस वेरिएंट की, तो आंध्र प्रदेश में ही इसका अब तक सिर्फ एक मामला। वैसे ही देश के बहुत कम हिस्सों में इसकी असर देखी जा सकती है और इससे संक्रमित व्यक्ति में कोई गंभीर लक्षण नहीं देखे गए हैं। साथ ही साथ उनके संपर्क में आए लोगों की जांच करने पर सभी नेगेटिव पाए गए हैं, जबकि ICMR अपनी स्टडी में कहता है कि संक्रमण की R वैल्यू 4.5 से ज्यादा होने पर ही कोई वायरस इतनी तेजी से फैल सकेगा कि किसी तीसरी लहर को ला सकता है, या जबकि ICMR अपनी स्टडी में कहता है कि संक्रमण की R वैल्यू 4.5 से ज्यादा होने पर ही कोई वायरस ज्यादा घातक हो सकता है। यानी जब एक संक्रमित इंसान हर बार कम से कम 4.5 लोगों को संक्रमित करेगा, तभी अन्य लहर का खतरा बनेगा। ऐसे में रिसर्चर यही मान रहे हैं कि अगर वैक्सीनेशन तेजी से होता रहा तो भारत को भविष्य में आने वाली कोरोना लहर से काफी हद तक सुरक्षा मिल जाएगा। लेकिन इन सब के लिए वैक्सीनेशन और वैक्सीन पर जोर देना बहुत जरूरी है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। आपके साथ था मैं पीयूष प्रियदर्शी। हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे पेज और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।